हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो लोग गांव से दिल्ली आते हैं, जो लड़के छोटे लड़के, ज़्यादा कम उम्र के लड़के होते हैं, जो जिनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है वो दिल्ली आते हैं कमाने के लिए। अब अब हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में कितनी कमाई है और किसके लिए कितनी कमाई है, किन लोगों के लिए कमाई है। देखिए, जो छोटे लड़के आते हैं गांव में, सोचते हैं यार दिल्ली जाएंगे, बड़े पैसे ही पैसे होंगे, मज़ा ही मज़ा होगा है जो हैं दिल्ली में जाकर तो मौज ही मौज है, पैसे ही पैसे होंगे, मोबाइल लेंगे बड़ा एक सही ठीक ठाक सा। अब वो दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आने के बाद पहले तो उनका जो पहले दिन ही देख के मूड ख़राब हो जाता। अब दोस्तों जैसे ही वो दिल्ली आते हैं, पहले तो उनका जगह को देख के, जहाँ वो सोते हैं और रहते हैं, उसे देख के मूड ख़राब हो जाता। अब वो चलो फिर भी कोई नहीं, रहने लगते हैं धीरे धीरे। अब वो पता चलता है कि यहाँ तो खाना भी हाथ से बनाना पड़ता तो मूड ख़राब हो जाता। दूसरे तीसरे दिन, अब एक दो दिन में जब वो काम पे जाना स्टार्ट करते हैं, कमरे पे से काम पे जाते हैं, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक साइड पे जैसे कोठी होती है, उजड़ी उजड़ी सी, नीचे फर्श भी नहीं होता, उस पर पत्थर वत्थर कुछ नहीं होता, सफाई बिल्कुल नहीं होती। वहाँ पर जाकर उन्हें पहले सबसे पहले सफाई करवाते हैं उनसे, जो हेल्पर होते हैं, छोटे जो गांव से आते हैं, कम उम्र के, 15-16 साल की उम्र के। अब वो देखिए एक ये भी है। अब उनसे पहले सबसे पहले सफाई कराते हैं। सफाई सुफाई करने में उनका मूड ख़राब होता है, क्योंकि गांव में तो कभी उन्होंने झाड़ू तक मारी नहीं। अपने घर में कभी झाड़ू नहीं मारेंगे, लेकिन यहाँ आके झाड़ू मारनी पड़ती है। ठीक है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि कमाई की बात, कमाई कितनी होती है। देखिए, जो हेल्पर काम सीखने आते हैं, छोटे कम उम्र के, 14, 15, 16 साल तक के, हालांकि है तो इलीगल, इतनी कम उम्र में लीगल नहीं है तो इलीगल ही, लेकिन फिर भी कहाँ तक रोकोगे आप, किसे किसे रोक लोगे। तो देखिए दोस्तों, जो बच्चे आते हैं उन्हें सबसे पहले खाना खर्चा दिया जाता है, सिर्फ कम से कम 2 महीने तक खाना खर्चा दिया जाता है। और जब वो घर को जाते हैं तो 1-2 जोड़ी कपड़े बना दिए उनके, और उन्हें 1000 या 1500 रुपये दे दिए जाते हैं, जिससे वो खुशी खुशी घर को जाते हैं कूदते हुए। और वो जाते जाते ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं उनके जो 1000-1500 रुपये लेके जाते हैं, फिर घर के लिए थोड़े बहुत केले वेले ले लिए, रास्ते में जो थोड़ी सी मौज मस्ती सी कर ली, और घर जाते जाते वो नील हो जाते हैं और गांव में जाकर बड़ा एक्शन दिखाते हैं वो लोग कि हम आए दिल्ली से कमा के। ठीक है। जेब में 1 रुपया नहीं होता उनके बालों पर रिमोंडिंग मिलेगी उनके, और बालों पर रिमोंडिंग, जेब में 1 रुपया नहीं। और जो गांव में कच्चे कच्चे में घूमते थे, वो जींस की पैंटों में घूमेंगे गांव में। जो चप्पल भी टूटे फटे पहनते थे, वो अब जूतों में घूमेंगे, जेब में 1 रुपया नहीं होगा। तो दोस्तों ये होती है दिल्ली आने वालों की कहानी। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि एक सही उम्र होने के बाद ही दिल्ली में अपने बच्चों को भेजें, ताकि लगन से, मेहनत से और कुछ टाइम देकर वो काम सीखें। और सीखने के बाद बहुत इसमें पैसा भी है, ऐसी बात नहीं है इसमें पैसा नहीं है। देखिए, पैसा तो हर काम में है, ऐसी बात नहीं पैसा सिर्फ कारपेंटर या किसी और, ये दिल्ली में ही पैसा है। पैसा जो आप कोई भी काम जहाँ भी करेंगे उसमें पैसा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि दिल्ली में ही पैसा। जो काम आप मन से करेंगे, दिल से करेंगे और लगन से करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, उसमें आपको पैसा मिलेगा ज़रूर, रिजल्ट मिलेगा अच्छा ज़रूर। ऐसी बात नहीं सिर्फ दिल्ली में ही कमाई है। तो आप अपने बच्चों को जब एक सही उम्र हो जाए, 18-19 साल उम्र हो जाए, और बच्चे दिल से काम सीखना चाहते हों, उनका मन हो काम सीखने का ही, लकड़ी का, फर्नीचर का, तो उन्हें आप दिल्ली भेजें। नहीं तो अगर उनका कोई और मन है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो बच्चों से पहले पूछ लिया करें कि आपको क्या सीखना है, क्या मन में है आपकी, उसी हिसाब से आप उन्हें फिर कमाने भेजें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।